शरण निस्बत का प्रकरण अंदर ताई। ये क्यों छोड़े चरण मोमिन, जो हक की वायदत आए दुनि में जाएर करी, जो असल हक निस्बत रुए उतरी नुआ बिलंद से कदम नासुत में भूलत तीन पर रसुल होए आया, जो असल हक निस्बत रुहे उतरी नुरा बिलंद से कदम नसूत में भूलत तीन पर रसुल होए आया, जो असल हक निस्बत रुहे अरस भूली नासूत में ताए हक मुझे खिलत, सो सब मोमिनो समझई, जो असल हक निस्बत रुहे कदम भूले नासूत में हक ताए भेजे इशारत, ताको आदि के समझा वही, जो असल हक निस्बत रुए अरस की कदम भूलिया तीन पर रु अपने भेजत, अरस बाते के समझा वही, जो असल हक निस्बत फरामोश हुआ लाहुत से रू अल्लाह संदेश देवत, ये मेर लेवे मोमिन, जो असल हक निस्बत किताब आदि सिर तो हुआ फुरमान और न कोई खोलता, हक कदम हृदय मोमिनो, जो असल हक निस्बत रुए भूलिया खिलवत खेल में ताए रुह अल्लाह इलाम ल्यावत, सो कायम करे त्रिलोक को, जो असल हक निस्बत ईशक रबद हुआ अरस में तो रुहे इत दे अधरता, रुए चरण तो पकड़े, जो असल हक निस्बत आए कदम दिल मोमिनो, जाको शब्द न पोचे सिफत, हके अरस दिल तो कया, जो असल हक निस्बत ये बरन हुकुमे तो किया, जो जाहिर करनी खिलवत, ये कदम रुए तो पकड़े, जो असल हक निस्बत हके आए किया रस दिल को बीच ल्याए कदम न्यामत, सिर हुकुमे हुजत तो लाई, जो असल हकी सिर हुकुमे हुजत तो लई, जो असल हक निस्बत अरस मोल दिल को किया आए बैठी हक सूरत, ये अरस मेर तो भई, जो असल हक निस्बत इन कदमों मेरा मुझ पर करी, देखाए दई वायदत तो इलम दिया बेसक, जो असल हक निस्बत मोमिनो पाई बेसकी, सो इन कदमों की बरकत, सो क्यों छूटे मोमिन से, जो असल हक निस्बत इन चरणों किया अरस दिल को, दिल बोले सुध परत रुए तो लेबे मोहम्मद सिफायत, जो असल हक निस्बत रुए कदम पकड़े हक के दिल में पैठ सक ठौर ढूंढत, दिल मोमिन रस तो कया, जो असल हक निस्बत ये कदम ले दिल मोमिन अरसे ना निसकत, ये रुए जाने अरसवारी किया, जो असल हक निस्बत रुए सिर पर कदम चढ़ाए के अरस मोलो में मालत, सब हक गुंज रुए जानई, जो असल हक निस्बत ले चरण दिल अरस में सब गलियों में फिरत, सब सुध होवे अरस की, जो असल हक निस्बत रुए नैना पुतलियों बीच में हक कदम राखत, एक हुए दिल रस रुए, जो असल हक निस्बत दिल रस किया इन कदमों इतही बैठे कर भिस्त, ये न्यारे निमक न हो, जो असल हक निस्बत गुण के ते कौन कदम के जिन रस खंड किया, एक कदम ताले तिन के, जो असल हक निस्बत तीन भाग की मैं क्या कहूँ, जिन दिल एक कदम बसत, धन धन कदम धन ए दिल, जो असल हक निस्बत कोई मलकुत वारू तीन खाक पर, जिन दिले कदम आवत, और दिल रस न हो बई बिना असल हक निस्बत, दिल सांस ले शरीयत चले या पाक होए ले तरीकत,
दिल अरस न होए बिना मोमिन जाकी असल हक निसवत। कोई करो सब जिमिए से जदा पालो और कान लग क्या मत। पर एक कदम नावे दिल में बिना असल हक निसवत। तेहे तर फिर के मोहम्मद के तामे एक को हक हिदायत। और नारी एक नाजी कया जाकी असल हक निसवत। उत्तम हुए सट कर्म करो आचार करो विदोगत। ब्रह्मचरण न आवे ब्रह्म सृष्ट बिना जाकी ब्रह्म सो निसवत। शश शास्त्र पढ़ो कांड तीनो कर्म निह कर्म विदोगत। ये चरण न आवे ब्रह्म सृष्ट बिना जाकी ब्रह्म सो निसवत। नवो अंगो पालो नवदा ल्यो वैकुंठ चार मुगत। ये चरण न आवे ब्रह्म सृष्ट बिना जाकी ब्रह्म सो निसवत। वेद शास्त्र पुराण पढ़ो सब पेड़े देखो प्राप्त। ये चरण न आवे ब्रह्म सृष्ट बिना जाकी ब्रह्म सो निसवत। कोई वेद पांचों मुख पढ़ो कई त्रिगुण जात पढ़त। पर ये चरण न आवे ब्रह्म सृष्ट बिना जाकी ब्रह्म सो निसवत। ब्रह्म सृष्ट कई वेद ने ब्रह्म जैसी तदोगत। तोल न कोई न के जाकी ब्रह्मा सो निसवत। सुख जी आए इन वास्ते ले किताब भागवत। ये चरण न आवे ब्रह्म सृष्ट बिना जाकी ब्रह्म सो निसवत। ब्रह्म ने भेजी परहंस पर वेद अस्तुत बंदोबस्त। ये ब्रह्म चरण क्यों छोड़ई जाकी ब्रह्म सो निसवत। कही आई उपनिषद इन पे पुरवरी सी कहे जित। धाम बका पाया इन्होंने जाकी ब्रह्म सो निसवत। ब्रह्म सृष्ट मोमिनु कहे रुहे ले वे वेद कतेव विगत। ये समझ चरण ग्रहे ब्रह्म के जाकी ब्रह्म सो निसवत। ब्रह्म सृष्ट रुए नाम दोए अरस रुए ए जानत। दो जान चरण ग्रहे कहे जाकी ब्रह्म सो निसवत। पढ़े वेद कतेव को जोग कसवना पोषत। दिल अरस किया जिन कदमो ये नावे बिना हक निसवत। दिल अरस कया जो मोमिन सो दिल नाजी पाक मत। और इलाज न इलम कोई बिना असल हक निसवत। इलम लुंदनी भेजिया सो मोमिन ए परखत। परख चरण ग्रह के जाकी असल हक निसवत। हक आदि की मेरे से विस्ताठ होशिया करत। पर ये चरण नावे दिल में बिना असल हक निसवत। मोहम्मद सूरत की बिना द्वार खुले ना हकीकत। ये कदम पावे दिलौलिया जाकी असल हक निसवत। ये कदम आए जिन दिल में तिताई हक सूरत। ये 14 तबक पावे नहीं बिना असल हक निसवत। दिल मोमिनो क्यों अरस कया ये दुनिया न विचारत। ये विचार तो उपजे जो हुए हक निसवत। रुए अरस बुध जी बिना सलका न पावे कोई कित। ये सौरी भी दिल ना वही बिना असल हक निसवत। रूह अल्लाह दजाल को मारसी छोड़ा वसी उमत। कर एक दिन शरण देखा वही जाकी असल हक निसवत। अरस सुरत पर से जदा करसी में दी इमामत। कदम ग्रह देखा वही जाकी असल हक निसवत। दो आए बीच हिंदुअन के जैसे कोया हजरत। ये बेवरा सोई समझई जाकी असल हक निसवत। अरस कया दिल मोमिन ले दिल अरस गलियों में खेलत। सो पावे रुए लाउती जाकी असल हक निसवत। एक कदम पावे रुए अरस की नए औरों की समत। ये सोई पावे हक वारी किया जाकी असल हक निसवत। यही किताब यही कहे यही पावे हक मारफत। यही आशिक होवे मासुक की जाकी असल हक निसवत। जो रोए उतरी अरस से सो कदम ले अरस पोसत। देसी बिस्त सबन को जाकी असल हक निसवत। जो रुए कहीं लावती इजने तो तरत।
सो पकड़े कदम ईश कसो जाकी असलक निशवत रुए अर सर्वदेताया देखो कौन कदम ग्रहे जीतत सो क्यों बिछुड़े न कदम सो जाकी असलक निशवत याई रवदेताया लेने पीऊ का बिराल जत सो पाए कदम क्यों छोड़ई जाकी असलक निशवत ए रवद अरस खिलवत का रुए ईशक अंग गलित सो क्यों छोड़े पाव पकड़े जाकी असलक निशवत रुए इन कदम के वास्ते जीवते ही मरत सो क्यों छोड़े प्यारे पाव को जाकी असलक निशवत याही कदम के वास्ते रुए जल बल खाक होवत तो दिल आए कदम क्यों छुटई जाकी असलक निशवत रोए हो बेजिन किन खेल के हक प्रगटे सुनत आए पकड़े कलम पलके आए पकड़े कदम तलके आए पकड़े कदम पलके जाकी असलक निशवत अब आखिर हक जाहिर सुनो तब खिन में रुए दौड़त सो क्यों रहे कदम पकड़े बिना जाकी असलक निशवत जब इमाम आए सुने तब मोमिनो रे न सकत दौड़ के कदम पकड़े जाकी असल हक निशवत मलकुत बैकुंठ वास्ते दुनी पहाड़ से गिरत तो रुए हक कदम क्यों छोड़ई जाकी असल हक निशवत मलकुत बैकुंठ वास्ते दुनी सिर लेत करवत तो रुए हक कदम क्यों छोड़ई जाकी असल हक निशवत मलकुत बैकुंठ वास्ते दुनिया आग पीवत तो रुए हक कदम क्यों छोड़ई जाकी असल हक निशवत मलकुत बैकुंठ वास्ते दुनी भैरव जंपावत तो रुए हक कदम क्यों छोड़ई जाकी असल हक निशवत मलकुत बैकुंठ वास्ते दुनी है मम्मी गलत तो रुए हक कदम क्यों छोड़ई जाकी असल हक निशवत और इलाज जो कह करो पर पावे न बिना किस्मत सो हक कदम ताले मोमिन जाकी असल हक निशवत ये बिन मोमिन कदम न पाए जो करे कई कोट मेहनत ये मोमिनो अरस जिम के जाकी असल हक निशवत रुहे अरस की कये वेद कतेव बिना कुंज क्यों नए पाएत सोरु अल्लाह बेशक करी जाकी असल हक निशवत हक कदम दिल मोमिन देख देख रुह बीजत एक पाऊ पलना छोड़ई जाकी असल हक निशवत एक कदम रुए दिल के दिया झूठी उठावत कोई दिन रखे वास्ते लजत जाकी असल हक निशवत मोमिन आए अरस से दुनी क्या जाने एगत एक कदम ताले ब्रह्म सृष्टि के जाकी असल हक निशवत रुए खाना पीना रोजा से जदा इन कदमों हजारत और 14 तबक उड़ा वही जाकी असल हक निशवत ये चरण पहचान होए मोमिनो वाही को प्यारे लगत ना तो बुरा न चाहे कोई आपको पर क्या करे बिना हक निशवत पाए बिछुरे पीऊ परदेश में बिचक न डारो हक हरकत एक करी सक परीक्षा वास्ते पर ना छुटे हक निशवत जिन परदेश में पाऊ पकड़े ज्यों बिछुरे आए मिलत सो मोमिन छोड़े क्यों कदम को जाकी असल हक निशवत जो बिछड़ के आए मिले सो पलक ना छोड़ सकत सो रुए पाए चरण पीहू के जाकी असल हक निशवत और से शब्द न पहुँचे त्रिलोक का सो दिल मोमिनो रस कहावत इन कदमों बढ़ाई दिल को दई जाकी असल हक निशवत दिल मोमिनो ही पहचान दिल कदम छोड़न चलत तो पाई अरस बुजुर्ग की ज्योति असल हक निशवत ये कदम नूर जमाल के आई दिल मोमिनो लजत सो मोमिनो अरवारस के जाकी असल हक निशवत ये चरण दिल का जीव है तीन बिन जीव क्यों जीवत तो कहे अरस कया दिल को जो असल हक निशवत जो निशवती दिल चरण के
तामे जरा न तफावत एक कदम रुए ल्याई दुनी में जाकी असल हक निशवत हक जाएर बीच दुनी के रुहे समझ के समझावत हुआ फुरमाया रसुल का तो जायर हुई हक निशवत सौदे तबक कर सिकाएम ये जो झूठे खाकी बुत मोमिन बरकतै न कदमो जाकी असल हक निशवत सबो बिस्त दे घरो आवसी रुहे कदम ग्रहे बड़ी मत और सके तन जो मोमिन जाकी असल हक निशवत एक काम किया सब हुको में अबल बिच आखरत हका बका द्वार खोलिया श्री मामत ले आए निशवत एक काम किया सब हुकुमे अबल बिच आखरत हक बका द्वार खोलिया श्री मामत ले आए निशवत श्री मामत ले आए निशवत सोपाई 88 प्रकरण 7 सोपाई 443। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ चरण निषोध का प्रकरण अंतरताई को हिंदी सरलार्थ। ब्रह्मात्माएं श्री राजा जी के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं, जिनका श्री राजा जी के साथ एकात्मा भाव संबंध है। उन्होंने इस जगत में आकर इस संबंध को प्रकट किया है। ये ब्रह्मात्माएं परमधाम से अवतरित हुई हैं, किंतु इस नश्वर जगत में आकर श्री राजा जी के चरणों को भूल गई। उनको जागृत करने के लिए श्री राजा जी ने रसूल के द्वारा अपना संदेश भेजा, क्योंकि उनका वास्तविक संबंध श्री राजा जी से ही है। इस नश्वर जगत में आकर प्रेम धाम को भूलने वाली ब्रह्मात्माओं के लिए श्री राजा जी ने अपना रहस्यमय संदेश भेजा है। अब वे ही इस संदेश को समझेंगी, क्योंकि उनका ही संबंध श्री राजा जी से है। ब्रह्मात्माएं इस जगत में आकर श्री राजा जी के चरणों को भी भूल गई हैं, इसीलिए श्री राजा जी ने उनको अपने संकेत भेजे हैं। श्री श्यामा जी ने सदगुरु बनकर उन्हें ये संकेत स्पष्ट कर समझाए, क्योंकि इनका मूल संबंध श्री राजा जी से ही है। ब्रह्म धाम की ये ब्रह्मात्माएं जब श्री राजा जी के चरणों को ही भूल गई, तब इनको जागृत करने के लिए श्री राजा जी ने श्री श्यामा जी को भेजा। श्री श्यामा जी ने सदगुरु के रूप में प्रकट होकर श्री राजा जी के अंगभूता इन ब्रह्मात्माओं को ब्रह्म धाम की संपूर्ण बातें समझाई। ब्रह्म धाम से आई हुई ये ब्रह्मात्माएं भ्रम रूपी निद्रा में पड़ गई, इसीलिए सदगुरु ने इन्हें ब्रह्म धाम का संदेश दिया। श्री राजा जी की कृपा से ही उनकी ये अंगनाएं इन संदेशों को ग्रहण कर रही हैं। यह दायित्व तो मुझे इसीलिए दिया गया कि कुरान के गुण रहस्य अन्य किसी से भी स्पष्ट नहीं हुए थे। इन्हीं ब्रह्मात्माओं के हृदय में श्री राजा जी के चरण कमल अंकित हैं, जिनका मूल संबंध श्री राजा जी के चरणों से है। ब्रह्मात्माएं इस खेल में आकर मूल मिलावा को ही भूल गई हैं, इसलिए श्री राजा जी उनके लिए तारतम ज्ञान लेकर सदगुरु के रूप में अवतरित हुई हैं। श्री राजा जी की अंगभूता ये ब्रह्मात्माएं अब इस दिव्य ज्ञान के प्रताप से तीनों लोगों को अखंड करेंगी। प्रेम धाम में श्री राजा जी के साथ हुई प्रेम चर्चा के कारण ही ब्रह्मात्माओं को इस जगत में आकर नश्वर शरीर धारण करना पड़ा है। इनका संबंध स्वयं श्री राजा जी से है, इसीलिए उन्होंने उनके चरण कमलों को ग्रहण किया है। इन ब्रह्मात्माओं के हृदय में श्री राजा जी के श्री चरण अंकित हैं, इसलिए इनकी महिमा शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती। इनके साथ अपना मूल संबंध होने के कारण ही श्री राजा जी ने इनके हृदय को परम धाम कहा है। मूल मिलावा के गुद रहस्य को यहाँ प्रकट करने के लिए ही श्री राजा जी के आदेश ने इतना वर्णन किया है। ब्रह्मात्माएं श्री राजा जी के चरणों को तभी ग्रहण करती हैं
क्योंकि इनका मूल संबंध श्री राधा जी से ही है। श्री राधा जी ने इन ब्रह्मात्माओं के हृदय को परम धाम बनाकर अपने चरण कमल रूपी अपार संपदा उसमें स्थापित कर दी। तभी ब्रह्मात्माओं ने श्री राधा जी की अंगना होने का दावा किया, क्योंकि उनका मूल संबंध स्वयं श्री राधा जी से ही है। श्री राधा जी ने इनके हृदय को परम धाम रंग भवन भी बनाया है, क्योंकि इनके हृदय में श्री राधा जी का स्वरूप अंकित है। इनका संबंध श्री राधा जी से होने से ही उनके ऊपर ऐसी महती कृपा हुई है। श्री राधा जी के इन चरण कमलों की कृपा मुझ पर अवश्य हुई है। उन्होंने ही मुझे परम धाम के एकात्मा भाव का अनुभव करवाया। यह जागृति बुद्धि का तारतम्य ज्ञान भी उन्होंने इसीलिए दिया है कि मेरा मूल संबंध उनसे ही है। इन चरणों के प्रताप से ही ब्रह्मात्माओं को यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसीलिए ब्रह्मात्माओं से अब वे चरण कैसे दूर होंगे जिनका मूल संबंध ही श्री राधा जी से है। इन्हीं चरणों ने हृदय को परम धाम बनाया है। जब हृदय में यह बात दृढ़ होती है तभी इसकी श्रुति होती है। श्री राधा जी के साथ अपना मूल संबंध होने के कारण ही ब्रह्मात्माएं अंतिम मोहम्मद की अनुशंसा प्राप्त करेंगी। ब्रह्मात्माओं ने अपने हृदय में श्री राधा जी के चरण कमल ग्रहण किए हैं एवं वे हृदय की गहराई में श्री राधा जी का प्रेम खोज रही हैं। श्री राधा जी ने इनके हृदय को इसीलिए परम धाम बनाया कि इनका मूल संबंध स्वयं श्री राधा जी से है। ब्रह्मात्माओं ने अपने हृदय में श्री राधा जी के चरण कमल ग्रहण किए हैं एवं वे हृदय की गहराई में श्री राधा जी का प्रेम खोज रही हैं। श्री राधा जी ने इनके हृदय को इसीलिए परम धाम बनाया कि इनका मूल संबंध स्वयं श्री राधा जी से है। इन चरणों को अपने हृदय में धारण करने के बाद ब्रह्मात्माएं परम धाम का चिंतन छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं करती हैं। इसलिए श्री राधा जी की अंगभूताएं आत्माएं परम धाम के गुण रहस्य को समझाती हैं। इन चरणों को शिरोधार्य कर ब्रह्मात्माओं की श्रोताएं परम धाम के विभिन्न प्रासादों में विचरण करती हैं। इस प्रकार श्री राधा जी की अंग स्वरूपा ये ब्रह्मात्माएं उनके गुण रहस्य को भलीभांति जान लेती हैं। ब्रह्मात्माएं श्री राधा जी के श्री चरणों को हृदय में धारण कर परम धाम की गली गली में विचरण करती हैं। श्री राधा जी की अंगभूता होने से इनको ही परम धाम की हर प्रकार की स्तुति है। ये ब्रह्मात्माएं श्री राधा जी के चरणों को सर्वदा अपने नयनों की पुतली में बसा लेती हैं। इस प्रकार श्री राधा जी की अंग स्वरूपा ब्रह्मात्माएं इन चरणों के साथ एकाकार हो जाती हैं। इन्हीं चरणों ने अपना विश्राम स्थल बनाकर ब्रह्मात्माओं के हृदय को परम धाम की शोभा दी है। इसीलिए श्री राधा जी की अंगभूता इन ब्रह्मात्माओं से क्षण भर के लिए भी ये चरण कमल दूर नहीं होते हैं। इन चरणों के गुणों का वर्णन कहाँ तक करूं, जिन्होंने ब्रह्मात्माओं के हृदय को अखंड परम धाम बना दिया है। इन चरण कमलों को प्राप्त करने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ है, उन ब्रह्मात्माओं का मूल संबंध स्वयं श्री राधा जी से है। इन ब्रह्मात्माओं के परम सौभाग्य को किन शब्दों में व्यक्त करूं, जिनके हृदय में इन श्री चरणों की छवि समाई हुई है। श्री राधा जी के ये श्री चरण तो धन्य हैं ही, साथ ही इन ब्रह्मात्माओं के हृदय भी धन्य है, क्योंकि इनका मूल संबंध स्वयं श्री राधा जी से है। जिनके हृदय में ये चरण कमल अंकित हैं, उन ब्रह्मात्माओं की चरण रज पर अनेकों वैकुंठ को समर्पित कर दूं, क्योंकि इनका संबंध स्वयं श्री राधा जी से है। इसलिए इनके अतिरिक्त अन्य किसी का भी हृदय परम धाम नहीं हो सकता है। इस नश्वर जगत के जीव पवित्र हृदय से कर्मकांड, सराय या उपासना तरीकत के मार्ग पर क्यों न चले,
किंतु इन ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त अन्य किसी का भी हृदय परम धाम नहीं हो सकता है। यदि कोई संपूर्ण पृथ्वी पर नमन भी कर ले एवं जीवन पर्यंत कुरान पर आधारित 52 नियमों और कानून का पालन करता रहे तो भी श्री राजा जी के श्री चरण उसके हृदय में अंकित नहीं हो सकते। रसूल मोहम्मद के अनुयायी 73 समुदायों में बंट गए। उनमें एक ही समुदाय नाजी फिरका को परमात्मा का निर्देशन प्राप्त है, जिसका संबंध स्वयं परमात्मा से है। शेष 72 समुदाय नारी दोजखी कहे गए हैं। कोई भी व्यक्ति उत्तम रीति से विधि पूर्वक सत्कर्म का पालन करे तथा पवित्र आचरण रखे तो भी ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त उसके हृदय में पर ब्रह्म परमात्मा के श्री चरण अंकित नहीं हो सकते हैं। भला वह शास्त्रों का अध्ययन करते हुए कर्म ज्ञान एवं उपासना के द्वारा निष्काम भाव को प्राप्त करें तो भी श्री राजा जी के अंगभूता ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त उसके हृदय में पर ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल अंकित नहीं हो सकते। भला कोई 9 अंगों से 9 भक्ति के द्वारा वैकुंठ धाम की 4 प्रकार की मुक्ति के अधिकारी क्यों न बने तो भी पर ब्रह्म की अंगभूता ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त उसके हृदय में पर ब्रह्म के चरण कमल अंकित नहीं हो सकते हैं। चाहे कोई वेद पुराण शास्त्र आदि का अध्ययन कर सभी मत मतांतरों का ज्ञान प्राप्त कर ले तो भी पर ब्रह्म की अंगभूता ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त उसके हृदय में ये चरण कमल अंकित नहीं हो सकते। कोई अपने मुख से 5 वेदों का पठन क्यों न करे अथवा त्रिगुणाधिपति तीनों देवता भी वेदों का पठन क्यों न करे तो भी ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त उनके हृदय में ये चरण कमल अंकित नहीं हो सकते। वेदों में ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म के समान कहा गया है। इनकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि इनका संबंध पर ब्रह्म परमात्मा के साथ है। इन्हीं ब्रह्म आत्माओं के लिए भागवत ग्रंथ का ज्ञान लेकर सुखदेव जी इस जगत में आए हैं। इन ब्रह्मांगनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी के भी हृदय में पर ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल अंकित नहीं हो सकते हैं। पर ब्रह्म ने इन्हीं परम अंश के लिए वैदिक ज्ञान की व्यवस्था की है। पर ब्रह्म की अंगभूता ये ब्रह्म आत्माएं इन चरण कमलों को कैसे छोड़ सकेंगी। उपनिषदों का ब्रह्म ज्ञान भी इन्हीं ब्रह्म आत्माओं के लिए अवतरित हुआ है। इनको ही पूर्व काल के ऋषियों का स्थान प्राप्त हुआ है। इन्हीं ब्रह्मांगनाओं ने अखंड परम धाम का अनुभव किया है, क्योंकि इनका ही संबंध पर ब्रह्म परमात्मा से है। इन्हीं आत्माओं को वेदों में ब्रह्म सृष्टि तथा कदेव ग्रंथों में मोमिन कहा है। यही वेद तथा कदेवों का रहस्य समझकर पर ब्रह्म परमात्मा के चरणों को ग्रहण कर सकती हैं, क्योंकि इनका ही संबंध पर ब्रह्म से है। इन्हीं को ब्रह्म सृष्टि अथवा श्रेष्ठ आत्मा कहा गया है। हे प्रहलाद जी, मैं तो आपके शरण में आ ही चुका हूँ। मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप एकांत में मेरी भले कितनी खंडनी क्यों न करें, किंतु मेरे शिष्यों के सामने मेरी गरिमा का ध्यान अवश्य रखें। चिंतामणि जी, मेरा उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं है। यदि मैं खंडनी के कुछ वचन भी कहूंगा तो आपकी मर्यादा को ध्यान में रखकर ही कहूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मुझे क्षमा कीजिए प्रहलाद जी। प्रणाम।
जनों के प्रति वाणी अवतरित हुई। सुनो रे सदके बन जा रे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सदके बन जा रे, आकांक्षा रखने वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। माया के फंदे में सभी प्राणी इस प्रकार फंसे हुए हैं कि चाह कर भी इससे निकल नहीं पाते। मात्र गृह त्याग कर महंत बनने से ही अध्यात्म के चरम लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता। ज्ञान के अभिमान को छोड़कर परमधाम के ज्ञान की वर्षा करने वाले सद्गुरु की शरण में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। प्रहलाद जी,
पदार्थ का अमृत रस प्रदान कीजिए। अवश्य चिंतामणि जी, किंतु आप सबको इन 4 नियमों का पालन करना होगा। प्रथम, मांसाहार का त्याग। दूसरा, मदिरापान का त्याग। तीसरा, पराई स्त्रियों से अनुचित संबंधों से परहेज। अंतिम, झूठ न बोलना, चोरी न करना। यदि आप सबने इन बातों का ध्यान रख लिया तो समझो आपकी आत्मा जागृत होकर परब्रह्म अक्षरातीत का सुख पा लेगी। प्रणाम। भागवत तृतीय स्कन्धको 33 अध्यायभित्र विराट उठ्नुभयो। क्षेत्रज्ञ प्रवेश नभएसम्म विराट उठ्दा नउठेको हो। क्षेत्रज्ञ प्रवेश नभएसम्म विराट उठाउँदा नउठेको हो। क्षेत्रज्ञ प्रवेश भएपछि विराट जुरुक्क उठेर 14 लोक भयो। सतलोकबाट हेर्दा पातालमा मूल शेष नारायण देखिने हो। पातालबाट अवलोकन गरिँदा आकाशतिर मूल देखिने हो। पातालमा पाउ विराट स्वरूपको तल गर्भोदक समुद्र भयो। 30,000 योजन तल भएको समुद्रमा शेष नाग भयो। 1000 फणीको शेष शैय्यामा शेष नारायण शयन गर्नुभयो। शयन गरिरहेका नारायणको पाउको सेवा कमलाले गर्नुभयो। नारायणको स्वप्नमा नाभिबाट कमल नाल माथितिर गयो। 1,00,000 योजन कोषको कमल फूलमा त्रिदेवा आउनुभयो। त्रिगुणबाट त्रिचर सारा संसारको उत्पन्न गर्नुभयो। गर्भोदक समुद्रको दक्षिणतर्फ 84 नर्क कुण्ड हो। एक नर्क कुण्डमा लाख नर्कको स्थान हो। गर्भोदक समुद्रदेखि माथि पातालमा वासुकी नाग हो। पातालदेखि 10,000 योजन माथि रसातल लोक हो। रसातल लोकमा निवात कवच कालनेमी बस्नुभयो। रसातलदेखि 10,000 योजन माथि महातल हो। महातलमा कुहक, तक्षक, काली, सुसेन नागहरू हो। महातलदेखि 10,000 योजन माथि तलातल हो। तलातल लोकमा त्रिपुराधिपति मय दानव दरबारमा बस्ने हो। तलातलदेखि 10,000 योजन माथि अटल लोक हो। अटल लोकमा बलिराजाले स्वर्गको ऐश्वर्य चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो। तर आफ्नै वंश दानवबाट रक्षा गर्न त्रिदेवा रक्षार्थी पाउनुभयो। तर आफ्नै वंश दानवबाट रक्षा गर्न त्रिदेवा रक्षार्थी पाउनुभयो। सुतलदेखि 10,000 योजन माथि विठल लोक हो। विठलमा 64 कोटी दानवको साथ विठलमा 64 कोटी दानवको स्थान बन्नको हाटकेश्वर महादेवको उपासना दानवहरूले गरेको हो। विठलबाट 10,000 योजन माथि अटल लोक हो। अटलमा बल दानवको 96 किसिमको माया हो। अटलदेखि 10,000 योजन माथि मृतलोक हो। मृतलोकमा प्राणीहरूको जन्मने मर्ने क्रम चलिरहने हो। मृतलोकलाई भूलोक पनि भन्ने गरेकामा त्रिदेवा हो। यस भूपिण्डमा शशाङ्क, ज्ञ, कवि, रवि, कुज हो। इज्ज र आर्की समेत 7 ग्रहको वडा चक्र घुम्ने हो। 24 वडा चक्रले अहोरात्र भइकन समय चक्र हो। समय चक्र अनुसार एक अहोरात्रमा
16 मुहूर्त भयो। विश्वको शून्य स्थान ग्रीन पोइन्टबाट पूर्व र पश्चिम हो। पूर्व 180 देशान्तरमा दिन हुँदा पश्चिममा रात हुने हो, पश्चिम 180 देशान्तरमा दिन हुँदा पूर्वमा रात हुने भयो। पूर्वी देशान्तर 86.4 गौरी शङ्करमा रौद्र मुहूर्तमा सूर्योदय भयो। रवि घोडाले 1 घण्टाको भोग गरी क्रमशः चक्र घुम्ने हो। सृष्टिकर्ताको मेष वैशाख महिना 1 गते आएको हो। 22 वर्ष 5677 मा 5677 मा धनीदेव चन्द्रजीले कथा सुनाउनु भएका बेला विराट स्वरूपको दर्शन गराउनु भयो। विश्व विराटको घोडा चक्र घुमिरहेको देखाउनु भयो। घोडा चक्र सँगसँगै 16 मुहूर्त चक्र पनि वर्णन गर्नुभयो। रौद्र मुहूर्तमा सूर्योदय हुँदा रविवार हुने हो। भयंकर कार्य थालनी गर्नु पर्दा रौद्र मुहूर्त पार्ने हो। श्वेत मुहूर्तमा हात्ती बाँध्ने कार्य जानी लिनु पर्ने हो। शशाङ्क चन्द्र घोडामा सूर्योदय हुँदा सोमबार हुने हो। सूर्योदयदेखि 2 घडी मैत्रीय मुहूर्तले भोग गर्ने भयो। स्नान शुद्ध गर्ने कार्यको लागि मैत्रीय मुहूर्त छान्ने हो। 4 मुहूर्तमा स्तम्भ गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने हो। कुज भौम हौडामा सूर्योदय भएर मंगलबार हुने हो। जयदेव मुहूर्तले 2 घडी भोग गर्दा सारा कार्य गर्ने हो। वैरचल मुहूर्तमा पनि जयदेव मुहूर्त झै समान भयो। ज्ञ बुद्ध घोडामा सूर्योदय भएर बुधबार हुने हो। तुरुदेव मुहूर्तले 2 घडी भोग गरेको बेला शस्त्रास्त्र बनाउने हो। अभिजित मुहूर्तमा शुभ कार्य प्रारम्भ गर्ने हो। इज्ज बृहस्पति घोडामा सूर्योदय भएर बृहस्पतिबार हुने हो। रावण मुहूर्तले 2 घडी भोग गरेको बेला शत्रु सार्ने भयो। बालक मुहूर्तमा युद्ध गर्ने कार्य अगाडि बढाउने हो। कवि शुक्र घोडामा सूर्योदय भएर शुक्रबार हुने हो। विभीषण मुहूर्तको 2 घडी भोग गर्दा डरलाग्दो कार्य गर्ने हो। सुनन्दन मुहूर्तमा तन्त्र मन्त्र साधना गरी सिद्ध गर्ने हो। आर्के शनि घोडामा सूर्योदय भएर शनिबार हुने हो। यो मुहूर्तले 2 घडी भोग गर्दा मरण मोहन गर्ने हो। यो मुहूर्तले 2 घडी भोग गर्दा मारण मोहन गर्ने हो। सौम्य मुहूर्तमा राज प्रवेश गर्ने योग्य हुने हो। भार्गव मुहूर्तमा स्त्री पुरुषको प्रसंग राम्रो चल्ने हो। सविता मुहूर्तमा वेदादि शास्त्र ज्ञान विज्ञान पढ्ने हो। त्यसरी कथा देवचन्द्रजीले सुनाउनु भएको थियो। घोडा चक्र र मुहूर्त चक्रको प्रत्यक्ष दर्शन गराउनु भयो। अभिजित नक्षत्र समेत 28 नक्षत्रको तारा देखाउनु भयो। ग्रह मुहूर्तको अन्तरिक्षमा 224 तारा चम्कियो। नक्षत्र नम्बर 1 अश्विनीको अश्वमुखाकार भयो। मुख शिर खाँतीमा 3 तारा अश्विनीको चम्कियो। नक्षत्र नम्बर 2 भरणीको योनियाकार हुन गयो। माथिल्लो खण्डमा लहरे 3 तारा चम्कियो। नक्षत्र नम्बर 3 कृतिकाको बरुकाकार भयो। बरुकाको 2 खण्डमा 6वटा तारा झल्कियो। नक्षत्र नम्बर 4 रोहिणीको सदकाकार हुन गयो। सदकाको 4 कुनामा 4 तारा र अगाडि 1 तारा हो। नक्षत्र नम्बर 5 मृगशिराको 3 तारा चम्कियो। मुख घाँटी र शिरमा 1-1 तारा झल्कियो। नक्षत्र नम्बर 6 आद्राको मसी आकार हुन गयो। मसी आकारमा 1 तारा चमक्क चम्कियो। नक्षत्र नम्बर 7 पुनर्वसुको क्रियाकार हुन गयो। 4 कुनामा 4 तारा झलमल्ल झल्कियो। नक्षत्र नम्बर 8 किस्याको सराकार हुन गयो। धनुषको टुप्पो फेद र टुप्पोको दाँतमा 3 तारा भयो। नक्षत्र नम्बर 9 अश्लेषाको रिङ झैं चक्राकार हो। 4 दिशामा 4 तारा र 4 उपदिशामा 4 तारा र दक्षिणतर्फ 1 तारा हो। नक्षत्र नम्बर 10 मघाको सालाकार हुन गयो। 4 उपदिशामा 4 तारा र गजुर कलशमा 1 तारा हो। नक्षत्र नम्बर
11 पूर्व फाल्गुनीको सैजाकार हुनको सैजाको सिरानमा चरणतर्फ सैजाको सिरान र चरणतर्फ 2 तारा झल्कियो। नक्षत्र नम्बर 12 उत्तर फाल्गुनीको पर्याकार हो। पर्याकारको सिरान र चरण 2 तर्फ तारा चम्कियो। नक्षत्र नम्बर 13 हस्ताको हस्ताकार हुनको विनती गर्दा 3 तारा विनती गर्दा तारा जोडिएको हात माझी चोर कान्छी अंगूठा गरी 5 हो। नक्षत्र नम्बर 14 चित्राको मौलिक आकार हुनको नक्षत्र नम्बर 14 चित्राको मौतिक आकार हुनको मौतिक आकार भित्र एउटा तारा चमक्क चम्कियो। नक्षत्र नम्बर 15 स्वातिको प्रबलाकार हुनको प्रबलाकारको मध्य खण्डमा एउटा तारा झलक्क झल्कियो। नक्षत्र नम्बर 16 विशाखाको तोरणाकार हुनको माथितिर लहरै तारा 4ले तोरण तल्कियो। नक्षत्र नम्बर 17 अनुराधाको बलि आकार हुनको बलिको भूखण्डमा 2 तारा र माथि 1 तारा हो। नक्षत्र नम्बर 18 ज्येष्ठाको कुण्डलाकार हुनको कुण्डलको भित्र तल 2 तारा र 1 तारा माथि हो। नक्षत्र नम्बर 19 मूलको सिंह पुच्छाराकार हो। पुच्छरको भेदमा 1 तारा र 2 तारा पुच्छरतिर दशक हो। नक्षत्र नम्बर 20 पूर्व खाराको हस्ती दन्ताकार हुनको दन्ताकारको मध्य खण्डमा 2 तारा चमक्क चम्कियो। नक्षत्र नम्बर 21 उत्तर खाराको यमलाकार हो। यमको 2 शिरको अगाडि 2 हातमा 2 तारा झल्कियो। नक्षत्र नम्बर 22 धनिष्ठाको चित्र चरण हुनको नक्षत्र नम्बर 22 धनिष्ठाको त्रिचरणाकार हुनको 1 चरणमा 1 तारा चम्किरह्यो। नक्षत्र नम्बर 23 धनिष्ठाको मृदङ्गाकार हुनको मृदङ्गको तलमाथि र 2 गालामा 4 तारा चम्कियो। नक्षत्र नम्बर 24 शतभिषा वर्तुलाकार हुनको वर्तुलाकार 100 तारा वर्तुलाकार 100 तारा घुमी घुमी गोलाकारमा झल्कियो। नक्षत्र नम्बर 25 पूर्व भाद्रपदाको मञ्चाकार हो। मञ्चको दायाँ बायाँ 2 तारा तल्किरहनको नक्षत्र नम्बर 26 उत्तर भाद्रपदामा 3 तारा हो। त्रिकोण आकारमा 3 तारा झलक्क झल्कियो। नक्षत्र नम्बर 27 रेवतीको मृदङ्गाकार हुनको मृदङ्गको 2 गाला सहित मृदङ्गमा 32 तारा चम्कियो। उत्तर खारा र श्रवणको बीचमा अभिजित नक्षत्र हो। तलमाथि त्रिकोण परि 3 कुनामा 3 तारा झल्कियो। 27 नक्षत्रको 12 राशि 108 पाउबाट आयो। एक राशिले 9 पाउलाई भित्र पारिलियो। सुचे चोला अश्विनी लिलु लेलो भरणी 1 पाउ कृतिकाको हो। यी 9 पाउको राशि मेष महिना वैशाखले भोग गर्ने हो। ई उ ये कृतिका ओ बा बिबु रोहिणी बेबो मृगशिरा हो। यी 9 पाउको राशि वृषले जेठ महिना भोग गर्ने हो। काकी मृगशिरा कुगङ छ आद्रा केको हा पुनर्वसु भो। यी 9 पाउको राशि मिथुनले आषाढ महिना भोग गर्ने हो। हि पुनर्वसु हु हे होडा तिस्या जिडु डेडो अश्लेषा हो। यी 9 पाउको राशि कर्कटले श्रावण महिना भोग गर्ने हो। मामी मुमे मगा मोटा चितु पूर्व फाल्गुनी के उत्तर फाल्गुनी 9 पाउ भो। यी 9 पाउको राशि सिंहले भाद्र महिना भोग गर्ने हो। तो पी उत्तर फाल्गुनी पुष अण थ हस्ता पिपो चित्रा 9 पाउ भो। यी 9 पाउको राशि तुलाले आश्विन महिना भोग गर्ने हो। रारी चित्रा रु रे रोटा स्वाति तितु ते विशाखा 9 पाउ भो। यी 9 पाउका राशि कन्याले
कार्तिक महिना भोग गर्ने हो ती विशाखा नानी नुने अनुराधा नो ज्या जिजु ज्येष्ठा 9 पाउ भो यी 9 पाउका राशि वृश्चिकले मङ्सिर महिना भोग गर्ने हो। ये जे जो भावी मूल भूद फाड पूर्व खाडा भे उत्तर खाडा 9 पाउ भो यी 9 पाउको राशि धनुले पौष महिना भोग गर्ने हो। भोजादिदी उत्तर खाडा खिकु खेको श्रवण गरी श्रवण गागी धनिष्ठा 9 पाउ भो यी 9 पाउको राशि मकरले माघ महिना भोग गर्ने हो। गुगे धनिष्ठा गोसा शिशु सतबिसा शेषोदा पूर्वभाद्र 9 पाउ भो यी 9 पाउको राशि कुम्भले फागुन महिना भोग गर्ने हो। दी पूर्व भाद्रपदा जुठ ध उत्तर भाद्रपदा डेढो चाची रेवती भो यी 9 पाउको राशि मिलले चैत्र महिना भोग गर्ने हो। नक्षत्र राशि ग्रहहरूको राजा सूर्य मण्डलमा रात नहुने हो। सूर्य मण्डलदेखि 10,000 योजन तलबाट राहु घुम्ने भो। अदृश्यमा घुमिरहने केतुलाई ग्रह दशामा ल्याउनु पर्ने हो। राहुदेखि 90,000 योजन तल भूलोक मृत्युलोक हो। मृत्युलोकको लीला तपलोकमा बसेका मार्कण्डेय मुनिले हेर्नुभयो। ऋषियों में श्रेष्ठ मार्कण्डेय, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। आंखें खोलो। घुसकर आपका
से मोहित होकर मार्कंडेय जी स्वयं को एक स्त्री के रूप में नदी में बहते हुए देखने लगे।
बैठने देते हैं, न ही सोने देते हैं। समझ में नहीं आता, करूँ तो क्या करूँ? खबरदार
सुनेगी तो मैं अपने नियम के अनुसार रुखा रह जाऊंगा, और कथा सुनेगी तो आपको भी पुण्य लाभ होगा और आपका दुख दूर हो जाएगा। ठीक है, आइए और कथा सुनाइए। आइए।
सुंदर साथ जी, आत्म जागृति के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है ब्रह्म ज्ञान। और अज्ञानता आत्म जागृति में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक मनुष्य को अपने मूल स्वरूप की, निज घर की और आत्मा के प्रियतम पर ब्रह्म की पहचान नहीं होती, तब तक उसके माया जनित विकार समाप्त नहीं हो पाते। क्योंकि इस देह से हमारी अहम भावना का जुड़ा होना ही समस्त दुर्गुणों का मूल है। और देह से जुड़ी इसी अहम भावना के कारण ही आत्मा का अजर अमर अविनाशी स्वरूप ढका रहता है। हे प्राणनाथ जी, इस देह से जुड़ी अहम भावना से छूटकर आत्म स्वरूप में दृढ़ता कैसे हो सकती है? सुंदर साथ जी, इसके लिए आवश्यक है निज स्वरूप का चिंतन एवं ध्यान। आप यह अनुभव कीजिए कि मैं सच्चिदानंद परब्रह्म की अर्धांगिनी हूं, उनकी अंग रूपा सखी हूं।
इसलिए जब तक सभी आत्माएं जागृत नहीं हो जाती तब तक परम धाम कोई अकेले नहीं जा सकता। उन सभी आत्माओं को खोजकर तारतम्य ज्ञान के द्वारा उनके निज स्वरूप की पहचान करानी होगी, तब सभी आत्माएं जागृत होकर परम धाम जा सकेंगी। लक्ष्मण जी, आपसे तो श्रीराज जी महाराज को बहुत सारी सेवाएं लेनी है और आप इतने बड़े ज्ञानी भी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ जागने कार्य के लिए चले। प्रहलाद जी, ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती कि मैं आपके साथ जागने कार्य में चलता, किंतु क्या करूं, व्यापार का जाल इतना फैला हुआ है कि सब कुछ छोड़कर मैं आपके साथ तुरंत नहीं चल सकता। किंतु मैं आपको वचन देता हूं कि मैं शीघ्र ही सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में आ जाऊंगा और जब तक घर में रहूंगा तब तक ब्रह्मज्ञान द्वारा समस्त आत्माओं को जगाने का प्रयास करता रहूंगा। त्यस्तो ब्रह्मज्ञान भएका लालदास महाराज श्रीमद् भागवतका विशेष ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो। श्रीमद् भागवत अनुसार मृतलोक, पूर्वकाल माया ब्रह्माण्ड र यो प्रतिबिम्बमा फरक भयो। पूर्वको भूलोकका राजा प्रियव्रत हुँदा विश्वमा रात हटाउनु भयो। पूर्व र पश्चिममा सूर्योदय भएर दिन र रात भइरहेको थियो। प्रियव्रतले योगको सूर्य रथ सञ्चालन गर्न लाग्नुभयो। सूर्य रथ पूर्वमा हुँदा योगको सूर्य रथ पश्चिममा हुने भयो। पश्चिममा सूर्य रथ हुँदा योगको सूर्य रथ पूर्वमा आउने हो। त्यस विश्वमा रात अँध्यारो चारैतिर कहीँ हुन नपाएको हो। आफू आश्रम जाने बेला प्रियव्रतको योग सूर्य रथ समेति लिनुभयो। रथको चक्रले 7 समुद्र 7 द्वीप निर्माण हुनुभयो। जम्बूद्वीपलाई चार सागरले घेरिकन मध्य खण्डमा परेको। चार सागरलाई घेरेर राखेको प्लक्षद्वीप 2 गुणा ठुलो भयो। प्लक्षद्वीपलाई इच्छुक रस सागरले घेरिराखेको हो। रस सागरलाई प्लक्षद्वीप भन्दा 2 गुणा ठुलो सालमनी द्वीपले घेरियो। सालमनी द्वीपलाई सुरा समुद्रले वरिपरि घेरिराखेको हो। सुरा समुद्रलाई सालमनी भन्दा 2 गुणा ठुलो कुशद्वीपले घेरियो। कुशद्वीपलाई कृत सागरले वरिपरि घेरिराखेको हो। कृत सागरलाई कुशद्वीप भन्दा 2 गुणा ठुलो क्रौचोले घेरियो। क्रौचद्वीपलाई कृत सागरले वरिपरि घेरिराखेको हो। कृत समुद्रलाई क्रौचद्वीप भन्दा 2 गुणा ठुलो सागरद्वीपले घेरियो। सागरद्वीपलाई दधी सागरले वरिपरि घेरिराखेको हो। दधी सागरलाई सागरभन्दा 2 गुणा ठुलो पुष्कर द्वीपले घेरियो। पुष्कर द्वीपमा लाखौं कोषको अग्लो कमलदलको लाखौं दल भयो। त्यस कमलदलको स्वर्ण केसरमा ब्रह्माजीको आसन हो। त्यस कमलको पूर्वतर्फ इन्द्र, पश्चिमतर्फ वरुण हो। उत्तरतर्फ कुबेर तथा दक्षिणतर्फ हेमको स्थान हो। पुष्कर द्वीपलाई मिठो जलको सागरले घेरिराखेको हो। 12.5 करोड योजनमा फैलिएको पुष्कर द्वीप हो। मिठा जल सागर भित्र पुष्कर द्वीपदेखि जम्बूद्वीपसम्म हो। मिठा
मिठा जलसागरभित्र पुष्कर द्वीपदेखि जम्बूद्वीपसम्म हो। पूर्वकाल माया अकालिक प्रलयमा परेर ब्रह्माण्ड तिरोभाव हो। ब्रह्माजीकोले 60,000 वर्ष तप पश्चात वर्तमान ब्रह्माण्ड हुन गयो। ब्रह्माजीको 60,000 वर्ष तप पश्चात वर्तमान ब्रह्माण्ड हुन गयो। पूर्वकाल माया ब्रह्माण्डको सप्तद्वीप सप्त समुद्र हो। त्यो भूमि अखण्ड भइकन देवताको अधीनमा गयो। वर्तमान विश्वको 0 डिग्रीबाट काल्पनिक रेखा कोरियो। पूर्व पश्चिम 180 देशान्तर निर्धारण गरियो। उत्तर दक्षिणको 90 अक्षांश गणना भयो। पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्दा 360 दिन र 6 घण्टा लाग्ने हो। यस भूलोकमा 84 लाख योनिका जीवहरू हो। गणनामा वनस्पति 30 लाख, पशु जनावर 20 लाख हो। 14 लाख जातका पंक्षीहरू भयो। कीट पतंग 11 लाख भयो। 9 लाख जातका जलजीव भयो। 84 लाखको चक्र हो। उत्तम योनि मानव जाति हो। मानवमा 3 गुण हुने हो। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट भई आफ्नो स्वभाव देखाउने भो। आदि मध्य अन्तको 3 ब्रह्माण्डमा ब्रह्मले लीला गर्नुभयो। पूर्व कालमा ब्रजमण्डलमा ब्रजमा प्रेम लीला भएको हो। मध्य योगमाया राजमण्डलको प्रेम सेवा प्रकाश गर्नुभयो। अन्तमा यो प्रतिबिम्ब ब्रह्माण्डको ब्रह्मलीला अखण्ड हुने हो। अखण्ड ब्रजराजको प्रेम सेवा प्रत्यक्ष देखाउनु भयो। यसै ब्रह्मलीलामा विराटको दर्शन गराउनु भयो। विराटको भूलोकसम्मको वर्णन सुनाउनु भयो। भूलोकमाथि अन्तरिक्षको ग्रह नक्षत्र देखाउनु भयो। भोरलोकको अरिमा देवता पितृहरूका पूजनीय हो। स्वर्गलोकमा 33 कोटी देवता सहित देवराज इन्द्र भयो। महरलोकमा धर्मराज र 64 कोटी शिवगण बस्ने हो। जनलोकमा सनकादिक सहित तपस्वीहरू बस्ने हो। तब लोकमा मार्कण्डेय मुनि सहित तपस्वीको स्थान हो। सतलोकमा ब्रह्मा विष्णु महेशको 3 धाम हो। ब्रह्मधाममा ब्रह्माजी, वैकुण्ठमा विष्णु, कैलाशमा शिव हुनुभयो। त्रिदेवाका देवी सावित्री, लक्ष्मी र पार्वती 7मा हो। उही वैकुण्ठदेखि अन्तरिक्षको वैकुण्ठसम्म प्रत्यक्ष पार्नुभयो। उही वैकुण्ठदेखि अन्तरिक्षको वैकुण्ठभित्र 14 लोक विराट भयो। त्यस विराट नारायण महाविष्णुको स्थूल शरीर मानि आएको हो। त्यस स्थूल 14 लोकलाई अस्तावरणले घेरिराखेको हो। पहिलो पृथ्वी आवरण 50 करोड योजन कोषले घेरियो। पृथ्वी आवरण पीत रंग भित्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध भयो। 5 टन मात्रा सहितका पृथ्वीको देवता ब्रह्मा 1000 सूर्य समान हो। पृथ्वी आवरणको अंशबाट प्राणी मात्रको देह धारण हुने हो। विचार, विवेक, बुद्धि, कर्म, धर्म र विशेष प्रेम सेवा मानवमा भयो। पृथ्वी आवरण भन्दा 10 गुणा ठूलो जल आवरण दोस्रोले घेरियो। जल आवरण सेतो रंगमा शब्द, स्पर्श, रूप, रस विशेषमा 5 हो। जलको देवता वरुण हो। करोडौं सूर्यको शक्ति जलमा भयो। जल आवरण भन्दा 10 गुणा ठूलो तेज आवरण तेस्रो घेरा हो। तेजको अरुण रंग देवता रुद्र 1000 सूर्यको शक्ति समान हो। शब्द, स्पर्श, रूप, गुणमा रस, गन्ध सुसुप्तिमा समेटिन गयो। तेज आवरण भन्दा 10 गुणा ठूलो चौथो वायु आवरणको घेरा हो। शब्द र स्पर्श विशेषता भएको सूक्ष्ममा 5 मात्रा हो। वायु आवरणको हरियो रंग
देवता ईश्वर हजारौं सूर्य समान हो। वायु आवरण भन्दा 10 गुणा ठुलो आकाश आवरण 5औं हो। शब्द तन्मात्रा विशेषता भएकोमा सूक्ष्ममा 5 तन्मात्रा भयो। श्याम आसमानी रंग आकाशको देवता सदाशिव हुनुभयो। आकाश आवरण भन्दा 10 गुणा ठुलो मन आवरण 6औं भयो। अनेक रंगका मनको देवता तामस हो। तामसले अन्धकार हो। तामसबाट रुद्र प्राकट्य हुनु भई अहंकार कार्य भइरह्यो। कार्य महेश्वर तन्त्रम रुद्र शिवबाट वर्णन गर्नुभयो। मनको आवरण भन्दा 10 गुणा ठुलो बुद्धि आवरण 7औं हो। रक्त पीत रंगको बुद्धिको देवता राजसमा करोडौं सूर्य समान हो। राजस अहंकारबाट ब्रह्माजी प्राकट्य हुनु भई सृष्टि प्रारम्भ गर्नुभयो। सृष्टिमा बुद्धिको 2 रूप भइकन अनुरक्त र विरक्त हुन थाल्यो। बुद्धिको आवरण भन्दा 10 गुणा ठुलो चित्त आवरण 8औं हो। ठुम्रो रंगको चित्तमा निकटको सामग्री समेत नदेखिने हो। चित्तको देवता चैतन्य हो। चित्तबाट अहंकार आउने हो। अहंकार तामसबाट शेष नारायण र लक्ष्मी नारायण हुनुभयो। चित्त आवरणको छल गर्ने गुण सारामा आफ्नै रूप देखाउने हो। यस्तो रूप देखाउने चित्तको स्थूल विराट नारायण हुनुभयो। त्यही स्थूल नारायण 14 लोकलाई अष्टावरणले घेरेको हो। बिन्द में सिंध समाया रे साधु, बिन्द में सिंध समाया। बिन्दबाट यसरी सागर हुन गयो। यस भवसागरमा मानसी र मैथुनी सृष्टि 2 किसिम हो। मैथुनी सृष्टिमा अंडज, श्वेतज, जरायुज, उद्भिज हुन गयो। ती सारा किसिमको उत्पत्ति मध्ये मनुष्य उत्तम प्राणी हो। मनुष्यमा पनि उत्तम मध्यम निकृष्ट 3 थरी मानिस हो। 3 थरी मानिसमा नै ब्रह्म ईश्वरी जीव प्रकट हुनुभयो। ब्रह्म र ईश्वरीले प्रेम सेवा मार्ग प्रेम ब्रह्म प्राप्त गर्ने हो। ब्रह्म र ईश्वरीले प्रेम सेवा गर्ने प्रेम ब्रह्म, ब्रह्म र ईश्वरीले प्रेम सेवा गरी प्रेम ब्रह्म प्राप्त गर्ने हो। उहाँहरूको प्रेम सेवा प्रभावले जीव सृष्टि उद्धार हुने भयो। उद्धार भएका जीवले विराट स्वरूप अष्टावरण देख्नुभयो। यस विश्व विराटमा ब्रजराजमा खेलेका ब्रह्मात्मा आउनुभयो। ब्रह्मात्मा सुन्दरबाईले ब्रजराज धाम निज धाम देखाउनुभयो। त्यसरी प्रत्यक्ष दर्शन गराउने क्रममा महाविष्णुलाई दर्शन पाउनुभयो। महाविष्णुको महलभित्र आकाशगंगामा ब्रह्माण्ड रेणुवत देखाउनुभयो। त्यस्तो महाविष्णुको कोटि ब्रह्माण्ड अक्षरको नेत्र पलमा बन्ने हो। अर्को पलमा लय भएर स्वयं अक्षर ब्रह्म रहने हो। महाविष्णुको कारणमा 1 अरब योजन भित्र ज्योति हो। ज्योति स्वरूपको 5 शक्तिमा 5 शिर 15 नेत्र हो। 10 भुजा भएको ज्योति स्वरूप 10 लाख कोष 10 भुजा भएको ज्योति स्वरूप 10 लाख योजन कोषमा फैलियो। 10 भुजा भएको ज्योति स्वरूप 10 लाख योजन कोषमा फैलियो। त्यहाँ इडिटिपा चमोचक ऊर्ध्वमा मध्यमा परमा शक्ति हो। महाविष्णुको सूक्ष्ममा अध्यात्म अधिभूत अधिदैव हो। त्यसको असर जड र दुःखलाई जड चैतन्यको ग्रन्थि हो। त्यसको असर जड र दुःख भई जड चैतन्यको ग्रन्थि हो। अक्षर ब्रह्मको सूक्ष्म पाठ अव्याकृतबाट आइरहेको ध्वनि वेद हो। त्यो वेद ध्वनि नाद ज्योति स्वरूपमा आइरहने हो। यही नै गायत्री माताबाट ब्रह्म गायत्री स्फुरण भइरहने हो। शब्द छन्द मिलाइकन गायत्री उच्चारण भइरहने हो। यहाँ एक रुखको बिचरामा, यहाँ एक रुखको 2 डालीमा 2 चरा बसिरहेको हो। एउटा चरा फल भोग गर्ने र अर्को छरी साझी भई हेरिरहेको हो। एउटा चरी फल भोग्ने
एउटा चरी फल भोग्ने र अर्को चरी साँची हेरिरहने भयो। अर्को एक रुख माथितिर जरा र तलतिर हाँगा दाली लट्किएको हो। प्राणी मात्रको जरा त्रिगुण अन्तरिक्षको वैकुण्ठमा बस्ने हो। त्यही नै 10 महाविद्या काली, तारा, चन्द्रिका भो, अमरा, भैरवी, छिन्नमस्तिका, भुवनेश्वरी हो। ज्वालामुखी, भद्रिका, बगलामुखी समेत नाम भो। अध्यात्म, अधिभूत र अधिदैवमा 24 हजार शक्ति भो। अध्यात्मको इच्छा, क्रिया, ज्ञानमा 24 हजार शक्ति हो। अधिभूतको असर, जड, दुःखमा 24 हजार शक्ति भो। अधिदैवको काल, विक्षेप, आवरणमा 24 हजार शक्ति हो। यो स्थानको मूल काल निरञ्जनको स्थानमा हो। महाविष्णुको कारणमा 4 अन्तस्करण हुनको वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध र शङ्करसन नाम 4 हो। महाविष्णुको महाकारणको निर्मल चैतन्यको स्थान हो। त्यहाँ नित्य वृन्दावन र नित्य गोलोकको छाया परिरहेको हो। त्यही गर्भोदक समुद्रमा बालनारायणको स्थान हो। अन्ततः महाविष्णुको 4 शरीर निराकारले घेरिलियो, जसलाई ईश्वर पनि भनेर सारा ज्ञानी जन समर्पित हुने हो। उनै ईश्वर महाविष्णु अक्षर ब्रह्मको मनबाट उत्पन्न भएको हो। यसरी विश्व विराटको 14 लोक सहित महाविष्णु देखाउनु भयो। महाविष्णुको निराकारसम्म नित्यदेखि महाप्रलयसम्म लय हुने हो। नित्य प्रलय सौर्य समयको अहोरात्र चलिरहने हो। नैमित्य प्रलय कल्परातमा 10 लोक लय हुने हो। भागवत चतुर्थ खण्डको 31 अध्यायभित्र दक्षको कथा हो। प्रेम सेवा बिना यज्ञ गर्नाले बोकाको टाउको उल्टो बाटो मिलेको हो। उत्तर बाल्यकालका ध्रुवले कठिन तप गर्नुभएको थियो। विष्णु भगवानले दर्शन दिनुभई ध्रुवलोक प्रदान गर्नुभयो। अकालिक प्रलयमा 13 लोकसम्म लय हुने हो। महाप्रलयमा निराकार समेत लय भई जाने हो। समय पुगेर लय हुने विधि विधान अनुसार हुने हो। ब्रह्माण्ड सर्जकले कहिले काहीँ अकालिक प्रलय पनि गर्ने हो। पूर्व कालमाको ब्रजमा कृष्ण लीला भएको थियो। कृष्ण किशोर अवस्थामा पुग्दा ब्रह्माण्ड तिरोभाव भयो। ब्रह्माजीको 60,000 वर्षमा पुनः सोही कल्पमा सञ्चालन भयो। त्यस्तो लीलाको पनि देवचन्द्रजीले प्रत्यक्ष नजर गराउनु भयो।